नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। सबसे पहले एक अपील, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर आ रही है दिल्ली से। खबर आ रही है दिल्ली के बी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हुई एक बैठक हुई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच। और बैठक बहुत स्टॉर्मी, तूफानी बैठक हुई, ऐसी खबरें आ रही। तो शायद वो जो जिस प्याले में चाय पी रहे थे उसमें तूफान आया, राजनीतिक तूफान होगा। तो उसमें राहुल गांधी ने अलग अलग बैठक करी सब नेताओं के साथ। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, अध्यक्ष जो है वड़िंग, राजा वड़िंग, इन सब के साथ, चन्नी। और फिर उसके बाद ज्वाइंट बैठक भी हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को लताड़ा है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, मिलजुल कर सबको काम करना पड़ेगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सूचना क्या है? ये राहुल गांधी ने कल बड़ी धमाकेदार बैठक ली है सर कल। जी, बैठक धमाकेदार थी और काफ़ी उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं पंजाब के, वो बीच में से वॉकआउट कर गए। बाजवा, अच्छा, वॉकआउट हाँ, इतना? ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बाद में जो इनके प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल, भूपेश बघेल। भूपेंद्र भूपेश बघेल। बघेल, भूपेंद्र बघेल, उन्होंने ये कहा कि इसको जो है तिल का पहाड़ ना बनाया जाए। और ये जो है ना वो बता कर गए थे, जो पार्टी वो जो छोड़ के गए थे वो बता कर गए थे, उन्होंने ये कहा। मगर ये सच्चाई है कि पंजाब कांग्रेस इस वक्त बुरी तरह से धड़ों में बटी हुई है। और हालांकि धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर कोई नई बात नहीं है, हम हरियाणा में भी देख ही रहे हैं। और पंजाब में क्योंकि फरवरी 2027 या उससे पहले चुनाव होने हैं, और जो आज की स्थिति दिख रही है उससे ये लग रहा है कि, क्योंकि हम देख चुके हैं जो नतीजे आए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटीज काउंसिल्स के, तो बीजेपी की तो स्थिति अच्छी नहीं रही है उसमें। और उसके पश्चात मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था इनका, सरदार अमरिंदर सिंह का, किसी चैनल पर, तो आपका वो भी वीडियो। बड़े बोल जी रहे जी। हैं कि और वैसे जो मैं इंटरव्यू देखा था उसमें जो इंटरव्यू जो जो पत्रकार महोदय जो इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने भी एक सवाल किया कि खुद जो बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह हैं, उनसे भी ये बात कभी पूछी गई थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब में क्या होने वाला है इसको तो ब्रह्मा भी नहीं जानते। तो अच्छा। पंजाब को लेके बीजेपी तो निश्चित रूप से अनिश्चित है। और अब इस जो कल के नतीजे हैं उसको देख के तो मुझे लगता नहीं है कि वो दे स्टैंड एनी चांसेस। तो उसमें फिर कांग्रेस के पास एक चांस बनता है कि वो इसमें मुख्य मुकाबले में आकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी, तो कांग्रेस के पास चांस बनता है कि वो सत्ता में आने का प्रयास कर सकती है। और इसीलिए ये गुटबंदी भी है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जो अमरिंदर राजा वड़िंग हैं, वो उनको बदलने को लेकर काफ़ी जो है हलचल है पार्टी के अंदर। मगर जैसे कि आप बता चुके हैं कि राहुल गांधी बड़े क्लियर शब्दों में कह चुके हैं कि कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। हाँ, तो ये उसको तो लेकर पिछली बार जब बैठक हुई थी पंजाब को लेके, तो केसी वेणुगोपाल ने भी बोला था और इस बार भूपेश बघेल ने फिर बोल दिया। नो लीडरशिप चेंज मीन्स बोथ द सीनियर लीडर्स हु आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड द सीएलपी, दे विल कंटिन्यू, यही बोला। एनडीसीएल बिल्कुल। तो
लेकिन सर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सुलझ नहीं पा रहा। राहुल गांधी ने पिछली बार जब पंजाब के दौरे पर गए थे तो रैली में भी यही बात कही थी कि साथ रहना पड़ेगा, और कल तो काफी तूफानी दौरा रहा है, तूफानी वहां पर तूतू में की नौबत आ गई। चन्नी चन्नी, राजा वड़िंग, रंधावा देखिए और कांग्रेस में आप बाजवा, किस ये सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि स्टेक्स इतने बड़े होते हैं कि एक इन सब में से एक को मुख्यमंत्री बनना है अगर ये पार्टी पावर में आ जाती है पंजाब चुनाव के पश्चात, तो हर कोई यही चाहता है कि वो जो ताज है वो मेरे सिर पे लगे, और उसके लिए सारी लड़ाई है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम हर स्टेट में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब में है, हर स्टेट में गुटबंदी बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो गुटबंदी हमेशा बढ़ती है, क्योंकि वो मौका होता है जब आप सत्ता के काफ़ी करीब अपने आप को महसूस करते हैं, तो वही पंजाब में भी हो रहा है। और कल एक चीज देखने में आई सर, कल और कर्नाटक में बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है सत्ता का, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ी असामान्य बात है। स्मूथ इतना है नहीं, क्योंकि मैं भी एक इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी पढ़ रहा था कि हाउ इट ऑल हैपेंड, तो बताते हैं कि सिद्धारमैया कई बार ये बात कह चुके थे कि मुझे जब भी राहुल गांधी कहेंगे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, मगर उनके नज़दीकी सूत्रों ने, जो जर्नलिस्ट है, उनको ये बताया कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी कह देंगे। अच्छा। तो ये ठीक है कि उन्होंने, क्योंकि वो बार बार ये बात कह चुके थे, पब्लिकली बोल और दिया था। एज उनके साइड में नहीं थी, ये देखिए, क्योंकि जब अगला इलेक्शन, हाँ, एक तो पब्लिकली बोल दिया था, एक एज उनके साथ नहीं थी, क्योंकि अगला इलेक्शन जब आता तो वो 80 के आसपास होंगे वो, जब नेक्स्ट इलेक्शन हो आएगा। गए, बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने ये अपने किसी नज़दीकी लोगों को कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी राहुल ये बात कह देंगे, अब उन्होंने कह दिया तो इन्होंने छोड़ भी दिया। पर इन्होंने भी बड़ा काम किया, छोड़ दिया सर। हालांकि डीके काफी यंग हैं और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी इलेक्शंस में जा रही है, बड़े धनी भी हैं मैंने सुना। देखो देखो, आप ये देखिए कि जब 2021 में पार्टी ने जब पंजाब में चाहा सत्ता परिवर्तन हो, तब अमरिंदर सिंह ने भी एकदम से छोड़ दिया था, क्योंकि हालांकि वो स्मूथ नहीं था, मगर दिया था क्योंकि उनको पता कि पार्टी ने तो अलग वो से तो नाराज थे, मीटिंग करवा ली थी अपना नेता चुनने के लिए। वो तो नाराज थे सर। हाँ, नहीं, बट उनके पास कोई चारा नहीं था ना फिर छोड़ने के अलावा चारा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा पंजाब वाले मामले में फर्क ये है कि पंजाब में तो अमरिंदर सिंह अपने एमएलए का भी कॉन्फिडेंस खो चुके थे, क्योंकि वो किसी से मिलते ही नहीं थे उस समय, तो मंत्रियों के लिए भी उनको मिलना बड़ा मुश्किल था, एमएलए तो बहुत छोटी बात है। ये बात तो सही है। तो लेकिन पंजाब में सर कल मगर जो मैया के स्थानीय मामले निकाय में ये बात नहीं थी, सीतारमैया। जी, क्या आप पूरी कर लीजिए सर, क्या कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे आप पंजाब में स्थानीय निकाय के? मैंने कहा जो नतीजे आए हाँ, हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीतारमैया के बारे में उस तरह की बातें नहीं थी। आप बोलिए सर, बोलिए प्लीज। जी, नहीं, मैं कंपैरिजन जब कर रहा था ना, पंजाब में जब अमरिंदर सिंह ने सत्ता छोड़ी, तो उनके साथ ये दिक्कत थी कि वो अपने विधायकों में, अपने मंत्रियों में अनपॉपुलर हो चुके थे, जबकि मेरा ये कहना है कि सिद्धारमैया के बारे में ऐसी बात नहीं थी, कम से कम। ऑफ कोर्स डीके शिव कुमार एक पॉपुलर नेता हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिद्धारमैया कोई कनेक्ट छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं था। नहीं, ही वाज ए पॉपुलर लीडर सर। सिद्धारमैया जितने पॉपुलर तो डीके शिव कुमार है भी नहीं। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल उनकी जाति भी उनकी साइड है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग कास्ट, उसका चौथी सबसे बड़ी जाति है कुर्बा। पर चलिए हाँ, सर,
ये तो समय है, बदलता रहता है। बिल्कुल पंजाब की बिल्कुल। कहानी देखते हैं क्या होगी। पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव के हाँ नतीजे भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले है उससे। जी जी बीजेपी को बड़ा सेटबैक है। जी। कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक नतीजे तो नहीं रहे। तो देखते हैं क्या नहीं होगा। रहे आप जुड़े बिल्कुल। हमारे साथ सर, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू जी, थैंक यू।